हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक ट्रिपल 8 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। बाय द वे ये टॉपिक मुझे सजेस्ट करा गया था एंड आई थॉट डैट कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। सो लेट्स सी दैट हु आप इसके लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लास्ट वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत शो करी है एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। जिन लोगों ने शादी के लिए मुबारकबाद दी है और दुआएं दी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग माई चैनल एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए जो है वो रीडिंग्स लेके आया करूँ। आप लोगों ने जो है वो बहुत बहुत दुआएँ किया करनी है, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए जो है इंशाल्लाह वक्त निकाल के ज़रूर जो है वो कोई ना कोई वीडियो जो है रिकॉर्ड किया करूँगी। सो लेट्स सी कि आप किसके लिए सबसे बड़ा जो है वो मसला बने हुए हैं। एंड गाइस जो लोग चैनल पर नए आए हैं मैं उनको बताती चलूँ कि आप लोग अपनी सजेशंस जो है वो कमेंट के अंदर छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको जो है उसके मुताबिक जो है वो रीडिंग डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है उसको भी कंफर्म करा सकते हैं। सो लेट्स सी कि आप इसके लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। सो गाइस लेट्स सी कि इस टाइम पे सबसे पहले आपकी अपनी एनर्जी क्या है, ताकि मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि आप कर क्या रहे हैं। एंड एक और बात था कि आपने रीडिंग को जो है वो ओपन माइंड रख के देखना, बिकॉज मैं तो टॉपिक जो है वो एक सजेस्टेड टॉपिक और सिलेक्टिव टॉपिक लेके आती हूँ, बट सम टाइम रीडिंग हमें किसी और तरफ ही ले जाती है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टैरो, तो आपको उसी तरफ जो है वो एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ता है। तो लेट्स सी कि आप किसके लिए जो है वो सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स किसके लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स किसके लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। सो गाइस दिस इज़ योर एनर्जी, आपकी अपनी एनर्जी है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, ठीक है। और क्यों बने हुए हैं, ठीक है। जो भी मुझे समझ आएगा मैं इसमें सब आपको बता दूँगी। तो जितने जितने मैं इसको एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ नहीं रखूँगी कि मैं इसमें यही देखूँगी। जो भी मुझे इसको देख के समझ आएगा, कौन है, क्या है, आप हैं, मसला है भी है, नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग रीज़न सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स सी के गाइस मुझे अपना कैमरा ज़रा सेट करने दें, आई एम जस्ट फाइंडिंग। अब ठीक है, ओके। तो आप इसके लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। तो जी यहाँ पे जी मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो लेट्स सी कि आप किसके लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। तो पहला कार्ड है कि आपकी अपनी एनर्जी क्या है। तो गाइस दिस इज़ अ 3 ऑफ वॉन्ड्स। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, कुछ ना कुछ आपने किया है, ठीक है। कामयाब है, सक्सेसफुल है, माइट बी यू आर द बिजनेस मैन और समथिंग, ठीक है। लेकिन जो भी है अपने कामयाब और कारोबार के अंदर आप ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी आपने जो अपनी बहुत मेहनत करके जो डिसीजन लिया था उसके अंदर आपको विक्ट्री मिली है, ठीक है। एंड अभी आप अपनी बिज़नेस अपनी चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। एंड यू आर फाइंडिंग दैट कि आपने कितनी सक्सेस जो है वो अचीव कर ली है, ठीक है। आप अपना काम को कितना आगे ले गए हुए हैं, ठीक है। एंड समहाउ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, कि आपका कोई जॉब से मुतालिक या किसी चीज़ से मुतालिक यू हैव टू कम सम मैसेज, ठीक है। कोई आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा था, उससे मुतालिक आपके पास जो है वो कोई ऑफ़र आनी है, आप उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। और समहाउ अभी इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि यू आर ओरिएंटेड, बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। यू आर सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। आपने काफ़ी काम करा है और काम को एक्सपेंड करा है। अब आप देख रहे हैं कि काम चल कैसे रहा है। आपके अंडर काफ़ी लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू आर डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंग। और आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। लेट्स सी नाउ। एनर्जी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ठीक है। माइट भी दिस इज समथिंग एनर्जी जिसमें कोई आपसे जो है वो जेलस भी हो सकता है, बट आपको बहुत ज़्यादा कामयाब और सक्सेसफुल कोई ना कोई देख रहा है, ठीक है। और मतलब इस तरह का देख रहा है कि आप तो मतलब आगे से आगे लगे ही जा रहे हैं, लाइक आप रुक नहीं रहे हैं, आपका काम जो है वो छूट नहीं रहा है, आपका जो काम है उसके अंदर आपको परेशानी नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं हो रही हैं। आई मीन यू आर डूइंग समथिंग एक्सीलेंट, ठीक है, जिसकी वजह से इसको जो है वो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। सो लेट्स सी मोर कि किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। द किंग ऑफ कप्स, ठीक है जी। यहाँ पे जी जो कप की एनर्जी आई है, आई मीन दिस इज समथिंग जो कि आपका क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ सम हाउ, इसकी नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है लेकिन आपके साथ शो ये नहीं करता है, बट शायद इस पर्सन को ना आपके कुछ चीज़ें जो हैं वो अजीब लगती हैं। वो इस तरह से लगती हैं
आपको इसकी थोड़ी सी चीज़ें अजीब लग सकती हैं, माइट भी आपको लगता है कि आप इसके लिए मसला बने हुए, बट ये पर्सन इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनल पर्सन है काफ़ी। आपको जो है ना सपोर्ट ज़रूर करते होंगे, जो कि आपको लगता है कि नहीं करता। माइट बी इट इज़ योर एल्डर ब्रदर, योर फादर, ठीक है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ समथिंग जो कि आपके साथ सिंसियर है, बट आपको लगता है कि ये आपके लिए कामयाब, आपके लिए मसला बना हुआ है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह की होती है कि ये दिल से बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं और साथ होते हैं, बट ये अपनी एनर्जी को शो नहीं करते हैं, तो वो पता ही नहीं लगता कि भाई बंदा साथ है या नहीं साथ है। तो कुछ इस किस्म की जो है ना ये एनर्जी है, सही है। तो दिस इज़ द पर्सन। अभी मैं आगे चल के मज़ीद देख लेती हूँ कि आप किसके लिए बहुत ज़्यादा पर्सन बने हुए हैं। येस, द 6 ऑफ पेंटिकल गाइज। तो यहाँ पर पैसे, कारोबार और लेन देन का मामला है, ठीक है ना। आपको लगता है या इस पर्सन को लगता है, माइट भी आपके एल्डर ब्रदर हैं, उनको लग रहा है कि आप जो है ना कमा बहुत अच्छा रहे हैं, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी जा रही हैं, बट आप किसी को जो है ना वो सर्व नहीं कर रहे हैं। लाइक एक तरफ आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। एंड माइट भी आपके लाइफ में जो है वो दो कोई और पर्सन है, या आपके बड़े भाई हो सकते हैं, बट एक भाई को उनको लगता है कि ज़्यादा दिया जा रहा है, दूसरे को कम दिया जा रहा है, ठीक है। आप कोई बिज़नेस करते हैं जैसे मैंने पहले बोला है, एंड देन यहाँ पे जो है ना वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। दिस इज़ व्हाट योर फादर इज़ लुकिंग फॉर, ठीक है। और ये उनको लगता है, लेकिन आपको लगता है कि फिर वो शायद जब आपसे डिस्कस करते हों तो आपको जो है ना वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता हो, बट उनकी एनर्जी आपको लेके भी काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है मैं वही बताऊँगी, ठीक है। बट येस, दिस पर्सन थिंक्स दैट कि आप जो है वो किसी को बहुत ज़्यादा दे देते हैं और किसी को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो अगला बंदा मायूस ही रहता है, ठीक है। उसके पास वो चीज़ें वैसे ही नहीं आ पाती हैं जैसे आपको देनी चाहिए। तो माइट भी अब किसके लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं, आपका फैमिली का पर्सन है, कोई बड़ा भाई है, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, बट देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, जिसके लिए मसला बने हुए। पर्सन है तो जज्बाती काफ़ी ज़्यादा, बट येस, दिस पर्सन वांट टू नो कि आप जो है ना वो बराबरी क्यों नहीं मतलब कर रहे हैं। तो लेट्स सी मोर कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। येस, द नाइट ऑफ कप्स गाइज। यहाँ पे कोई ना कोई ऑफ़र है, माइट बी, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट फाइंडिंग कि आप जो है ना उस ऑफ़र को पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ किंग ऑफ कप्स है, यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। माइट बी ए पर्सन, आपकी मुझे ऐसे भी लगता है शायद जब आपको इन्होंने इस तरह की कोई बात बोली है, कोई भी पर्सन हो सकता है। कुछ चीज़ें जो मुझे समझ आई वो मैंने आपको बता दी रिलेशनशिप्स, ठीक है, बट दिस कैन बी एनी पर्सन। माइट भी आपका कोई, बट कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका बिज़नेस पार्टनर हो, बट इसने कोई आपसे बात करी हो जिससे आपको लगा हो कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, या इसको लगा कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं। नाउ दिस पर्सन इज़ वांट टू सेंड यू द मैसेज, एंड ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो अगला बंदा भी आपके पास भेज रहा है वो भी जज्बाती ही है। लाइक इमोशनली आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो है, आपसे मोहब्बत है, प्यार है, अफेक्शन है, ठीक है, बट दिस पर्सन इज़ समथिंग जो कि अपनी मोहब्बत तो किंग ऑफ कप्स तो शो नहीं करता, लेकिन नाइट ऑफ कप्स आपके लिए पास डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफ़र लेके आ रहा है। माइट भी अगर आप इस पर्सन से नाराज़ हैं तो ये पर्सन आपको जो है ना वो कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर देने वाला है, आपके पास आने वाला है सुलह सफाई का पैगाम लेके, ठीक है। तो ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका बिज़नेस चल रहा है, ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका पैसे का लेन देन है, प्रॉपर्टी का लेन देन है, एंड इन पर्सन को लगता है कि आप इक्वली जो है ना वो शेयर नहीं करते। हो सकता है आप कोई 3 बिज़नेस पार्टनर हो या 3 बहन भाई हों, ठीक है, इनको लगता है कि आप एक भाई को या एक बिज़नेस पार्टनर को देते जा रहे हैं, दूसरा जो है वो खाली हाथ बैठा हुआ है, आपको उसका ज़रा ख्याल नहीं है। एंड नाउ दिस पर्सन आपकी शायद आपको इन्होंने जज करा या आपने इनको जज करा है, बट दिस पर्सन रियली वांट टू कम टू यू, ठीक है, और दिल से आपके पास आना चाहते हैं, एंड माइट भी आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई ना कोई ऑफ़र भी है। और देख लेते हैं, येस, द पेज ऑफ वॉन्ड। येस गाइस, डेफिनेटली देयर इज़ अ पर्सन। मैंने क्या कहा है भाई, काम को लेके कोई ना कोई आपका मामला चल रहा है, और काम को लेके मामला जो है ना बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना कोई ऑफ़र आ सकती है, और माइट भी ये बंदा जो भी आपके साथ अटैच होना चाहता है, ये चाहते हैं कि आप इनको भी काम के ऊपर जो है ना वो रखें, क्योंकि इन्होंने आपका काम बचपन से करते हुए आपको देखा है, एंड दे नो दैट कि आपका काम के अंदर स्किलफुल हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है ये पर्सन, ठीक है, इसकी इस टाइम पे एनर्जी ये है कि ये आपके साथ जो है वो चीज़ों को सेट करना चाहते हैं, ठीक है। आप इनके लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। वो मसला यही है कि आप जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बट आप शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखते। मैं हरगिज़ नहीं कह रही आप ऐसे होंगे, बट ये जो एनर्जी मेरे पास खुल के आई है उसमें जो है ना वो मुझे मैसेज चैनल यही हुआ है।
तो देयर इज़ अ पर्सन जिसको लगता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते। नाउ दिस पर्सन इज़ सेंडिंग सम ऑफर टुवर्ड्स यू। शायद आपके पास किसी को काम पे रखवाना चाहता है, बट आप जो हैं वो अपने काम में और चीज़ों में लगे हुए हैं। यू आर नॉट जस्ट लुकिंग एट हिम और हर, ठीक है। तो ऐसे पर्सन के लिए आप बहुत बड़ा जो है जी मसला बने हुए हैं, ठीक है। चलें मज़ीद और देख लेते हैं कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। मेरा तो आज कैमरा जो है ना गाइस बस सेट नहीं हो पा रहा है, एंड आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा मसला आ रहा हो रीडिंग के बीच में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के चीज़ें जो है ना वो सही से आपको नज़र भी आएँ और कैमरा सही से काम भी करे, बट दैट्स नॉट हैपनिंग फॉर द मोमेंट। चलो जी, चलें जी, लेट्स सी कि आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। चलें जी, अब हम इनके क्लैरिफायर्स भी निकाल लेते हैं एंड देन इस सारी सिचुएशन में आपकी एडवाइस भी ले लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। यस स्ट्रेंथ गाइस, काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त के बाद आई थिंक आपने ये बिज़नेस के अंदर जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आई है वो अचीव करा है। माइट भी इनको वो नज़र नहीं आ रही है, इनके लिए चीज़ों को करना आसान है और इसीलिए शायद जो भी ऑफ़र लेके आ रहे हैं किसी भी पर्सन के थ्रू आपको भेज रहे हैं, वो पर्सन आपके साथ आके शामिल होना चाहता है इस बिज़नेस के अंदर। तो आपको डर लग रहा है कि ये पर्सन कहीं नुकसान ना कर जाए, आपको लगता है कि ये नटखट भी हो सकता है, बिकॉज पेज की एनर्जी जो होती है ना वो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाती आती रहती है। तो कुछ इस किस्म की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है, ठीक है। एंड विद स्ट्रेंथ के साथ आपने बहुत मुश्किल से इसको ग्रो करा है एंड यस आपको लग पता गया है कि बिज़नेस करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट आपने वो मेहनत करी, आपने वो स्ट्रगल देखी, आपने बहुत से चैलेंजेस फेस करे हैं, नाउ आप कामयाब हैं, ठीक है। और देख लेते हैं जी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो क्या है। माइट भी डेफिनेटली अब आपने इतना बहुत बड़ा चैलेंज अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट करा, आपने बिज़नेस को खड़ा करा, तो आपकी भी डर लगता है कि आप किसी भी ऐसे बंदे को जो है ना वो अपनी लाइफ के अंदर ऐड ऑन ना कर लें। तो ये यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है, तो जिस वजह से आप शायद इग्नोर कर रहे हैं इनको कि आपके साथ आके अटैच होना चाहते हैं, बट आप जो है वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से जो है वो इनको नहीं अटैच होने दे रहे हैं। और देखते हैं द लवर्स गाइज, ओ माई गॉड। अब मुझे यहाँ पे समझ आ रही है माइट भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। माइट भी यू आर इन लव विद समबडी, बट उसके साथ सीन ये है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है ना मोहब्बत और प्रॉस्पेरिटी है आपके साथ, ठीक है। आपने किसी के साथ अब यहाँ पे सिनेरियो बदला है, ठीक है। एक तो मुझे बिज़नेस पार्टनर नज़र आया, दूसरा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ पर्सन जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इट कुड बी अ वुमन और इट कुड बी अ मैन, आप उस हिसाब से इसको ले लीजिएगा, बट दिस पर्सन इज़ नॉट, दिस पर्सन इज़ यू नो इमोशनली सो मच स्ट्रॉन्ग, बट ये ऐसे होते हैं जो अपने मोहब्बत और प्यार जो है ना वो आपको शो नहीं करते हैं, बट ये दिल से आपके साथ होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि ये जो बंदा है ना जिसको आप मोहब्बत करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करता, और ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि ये एक्सप्रेस क्यों नहीं करता, जो दिल में है उस बात को बोलता क्यों नहीं है। तो दिस इज़ समवेयर, ठीक है, कोई आपका लव वन है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप उसको दिल की बात नहीं बताते या वो आपको दिल की बात नहीं बता रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है आप इसके लिए। और देखते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो लव वन हैं जिसको हम मोहब्बत करते हैं, उनको लगता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप उन्हें जो वो डिज़ायर, जो वो यू नो उसको क्या कहते हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं, आप उनको वो नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। तो ये फिर आप उनके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं अपने लवर्स के लिए, ठीक है। और देख लेते हैं, येस गाइस, दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली। मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये किंग ऑफ कप्स आप हैं, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, लाइक अगर आप मोहब्बत किसी से, अब मैं बताती हूँ, कहीं ऐसा भी मुझे लग रहा है किसी के लिए बहुत ज़्यादा कोई आपसे मोहब्बत करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत करता है,
और किंग ऑफ कप्स के साथ ना आप हैं बहुत अच्छे, आप मोहब्बत भी करते हैं, इमोशंस भी दिखाते हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि आप उसी को देंगे जो आपको लगता है कि ये डिज़र्विंग है, कहीं यही ना हो कि काम ख़राब कर दे। मोहब्बत का मामला हो या बिज़नेस का मामला हो, ठीक है ना, आप दोनों सूरतों में ऐसे पर्सन के लिए मसला बने हुए हैं, क्योंकि आप देते वहीं पे जहाँ पे आपके पास सारा कुछ है, पैसा, दौलत, घर बार, एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग दैट यू कैन बाय फ्रॉम द मनी, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। आजकल के टाइम पे तो ऐसा ही है। तो आप ये मोहब्बत और शफ़क़त उसी को दिखाएंगे जो इसको डिज़र्व करता है, ठीक है। दैट्स वाई यू आर नॉट गिविंग द ऑफर टू दैट पर्सन, बट दिस पर्सन इज विलिंग टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये जी एक एनर्जी साबित हुई है जी। आपकी मोहब्बत भी जो है वो आपके तरफ थोड़ा सा, आपके अगर लवन के साथ है ना, तो उनको ये लगता होगा कि भाई मोहब्बत तो करता है, जज्बात भी है, ठीक है, इमोशनली अटैच भी है, बट पैसे जब वो मुझ पर लौटाता है ना तो बड़ा कंजूस सा है, उस मामले में बड़ा सोच समझ के इसको करना पड़ता है। ये क्यों है? तो यू नो बेटर कि आपको कितना देना है उसको, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं, बट ये उनको समझ नहीं आता, इसलिए आप उनके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं कि मोहब्बत तो है, जज्बात भी है, सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन पैसा जो है ना वो नहीं बहाते हैं, ठीक है। गाइज मेरे कार्ड जो है ना फटक फटक के नीचे गिर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो बंदा जिसके लिए मसला बने हुए हैं वो ज्यादा ही गुस्सा कर गया। सो लेट्स सी मोर कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है, इसका क्लैरिफाई निकाल लेते हैं। यस, द चैरियट, यस गाइज। हाँ गाइज यहाँ पे ना मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो पर्सन आपके पास आना चाह रहा है ना ऑफर लेके, दिस पर्सन हैज अ वेरी, या तो ये आप खुद हो सकते हैं या वो पर्सन है जिसके लिए अब मसला बने हुए हैं। एक ये बता दूं कि अगर ये आप अगर किसी के लिए मसला बने हुए हैं, अगर तो ये आप ही हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। तो चैरियट के साथ ना यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग इन टू योर लाइफ। मैंने कहा था ना स्ट्रेंथ के साथ आपको, अगर आप आज लीडर हैं या यू आर डूइंग समथिंग सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो दिस इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। किसी के लिए चीजों को वैसे करना आसान नहीं होता है। तो आपने वो लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करा, आपने जो है ना बहुत बहुत स्ट्रगल करी, बट नाउ दिस इज द टाइम जहां पे आप ब्लैक एंड व्हाइट यानी अच्छे और बुरे का फर्क महसूस कर सकते हैं। इस टाइम पे आप लीडर हैं, लोग आपके पीछे चलते हैं, आपके पास ओहदा है, सारा कुछ है, ठीक है, तो यू आर डूइंग एवरीथिंग अमेजिंगली। बट वही बात है कि किसी को आपके स्ट्रगल नजर नहीं आती है। अब इस पर्सन के लिए तो एक नॉर्मल बात होगी कि भाई ऑफर दे दो, कर लो बात, या बिजनेस पार्टनर बना लो, ठीक है, या मुझ पे लुटा दो। लेकिन आपके लिए वो चीज जो है ना, यू नो कि आपने कितने पापड़ बेले हैं इस चीज तक पहुंचने के लिए, इसको पाने के लिए और यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यू रियली नो द वैल्यू ऑफ द थिंग्स, ठीक है, बट इसके पास जो है ना वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको आसानी से वो चीज मिल रही है। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, जैसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यू आर वेरी वेरी, आई मस्ट से, रिच पर्सन, ठीक है, फैमिली स्टेबिलिटी भी है, सारा कुछ भी है, बट साथ ही साथ में इस टाइम पे एक्सपीरियंस भी है, एंड यू आर कमांडिंग समथिंग। जैसे मैंने इस कार्ड को देख के कहा था कि आपके अंडर बहुत से लोग काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा मौजूद है, ठीक है। माइट भी इस पर्सन से आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हो, तो आप अच्छे और बुरे के बीच में बैलेंस रखते हैं, आपको भी पता है कि इस पर्सन की एनर्जी कैसी है, मैंने किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो गाइज दो सिनेरियो रखती हैं, दोनों में आप देख लीजिए किसके लिए मसला बने हुए हैं। दोनों ही रीजंस भी मैंने बता दिए हैं कि आप उनके लिए क्यों मसला बने हुए हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स क्यों आया है? यस, विद द 9 ऑफ कप्स। लोग आपके पीछे आपके काम की वजह से हैं, ठीक है, और आप जो हैं अपने काम को फोकस में रखते हैं, अपनी चीजों को रखते हैं, ठीक है, और यू आर सो मच कंपोज पर्सन, ठीक है, इमोशनली अवेलेबल हैं, बट अगर कोई मिलता है तो अच्छे से मिलते हैं, कंटेंटमेंट है, लाइक शुक्र हमदुल्ला पढ़ने वाले, कोई अच्छे से मिलता है तो अच्छे से मिले, तो नहीं मिलता है तो भी आप अकेले में भी अच्छे से रह लेते हैं। तो दिस इज समथिंग, ठीक है। और लाइक जब लोग आपसे ताकि अटैच होते होंगे, इस तरह के लोग आपसे आके बात करते होंगे, जुड़ना चाहते होंगे, तो आप लाइक आप उनको ज्यादा भाव नहीं देते, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये भी चीज लोगों को इरिटेट करती है, ठीक है, जिसके लिए आप मसला बने हुए हैं। इवन इफ यू आर इन लव विद समवन, ठीक है, अपने लवर के लिए मसला है, अगर आप पार्टनरशिप के फॉर्म के अंदर है तो अपने बिजनेस पार्टनर के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मसला बने हुए हैं। और आपका मसला ये है कि आप सच बोलते हैं, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज्यादा सच की एनर्जी में रहना चाहते हैं, सीधी बात, नो बकवास, आप सारा प्रैक्टिकल भी हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से देखने के बाद मुझे लग भी रहा है कि प्रैक्टिकल हैं। अगला बंदा जो है वो थोड़ा जज्बात में आपके साथ काम आता है, एंड यू आर सो मच लॉजिकल पर्सन एंड सो मच सक्सेसफुल, आई मस्ट से, ठीक है। और आपकी शायद माजी के अंदर बहुत सी चीजें खराब थी जिसको लेके बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुए थे, चीजें खराब हुई थी, टेंशन परेशानी चली थी, बट आपने कुछ नया स्टार्ट करा,
एंड उस स्टार्ट करने के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा तरक्की और कामयाबी ली है, ठीक है। चैलेंजेस भी काफ़ी आए, लेकिन यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग। अच्छा, इस टाइम पे आप एक्सपीरियंस है, माइट भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से धोखे चीज़ भी खाए, बट यू आर डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंगली। और जिनके लिए अब मसला बने हुए हैं वो उन्होंने खाम खाम में मसला बनाया हुआ है, क्योंकि खुद तो वो कुछ कर नहीं सके हैं। और आपकी जो एक अच्छी एनर्जी भी है, लाइक खुद को प्रोटेक्ट करके चलना, ठीक है, कैलकुलेटेड तरीके से चलना, वो उन लोगों को इरिटेट कर रही है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपके इस बिहेवियर से कि आप थोड़ा सा ना अलग थलग रहते हो, ये वाला जरा उनको काम खराब कर देता है। और देख लेते हैं कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। आपके लिए मैं एंजल्स, प्लीज मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस सारी सिचुएशन में। प्लीज मुझे हेल्प करें, प्लीज हेल्प मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जो है वो एडवाइस है इस सारी सिचुएशन में। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। तो टू ऑफ अर्थ, ठीक है, आपको बैलेंस क्रिएट करना है। इस टाइम पे मुझे लगता है खुद भी कंफ्यूज चल रहे हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। और यही बात मैंने यहाँ पे करी थी कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव रखें और जल्दी से अपनी जो है ना वो चॉइस बनाएं, ठीक है। और प्रायोरिटाइज करें कि आपने क्या करना है। यू हैव टू मेक द प्रायोरिटीज, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में आप चल रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है आपको ट्रांसफॉर्म करने की खुद को भी जरूरत है, बट अपने लाइफ का जो भी डिसीजन बनाएं, जगलिंग फेज से बाहर निकलें, जल्दी से डिसीजन बना लें, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे शिफ्ट नजर आ रही है, यहाँ पे भी शिफ्ट नजर आ रही हैं। माइट भी आप कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं या जो कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो जल्दी से आप ले लें, ठीक है। और अगर आपने इनके साथ पार्टनरशिप करनी है, अपने लव वन को कुछ कहना है, तो वो भी आप जल्दी से कर लें, ठीक है। अपनी लाइफ का डिसीजन बनाएं। द स्टार का डेफिनेटली गाइज, आप जो हैं यू आर द हीलर, ठीक है। यू आर द स्टार, माइट भी आपका आप कोई वाकई में स्टार हो, ठीक है, शोबे से ताल्लुक हो आपका, एंड यू आर क्रिएटिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। लोगों की नजर में आप हैं, कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, ठीक है। बट जो भी है आपकी जो चीजें हैं ना उनके अंदर मैंने जैसे कहा ना, बहुत से लोग आपसे इंस्पायर भी हैं, लाइक यू हैव एवरीथिंग। माइट भी पर्सन जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, उसने आपको बहुत ज्यादा छोटी उम्र में काम करते हुए देखकर आपको कामयाब देखता है, दिस पर्सन इज वेरी मच इंस्पायर्ड एंड दिस पर्सन रियली वांट टू वर्क विद यू सो दैट के उसको भी कुछ जो है ना एक आपसे सबक मिल सके, ठीक है ना, कुछ सीख सके वो। एंड दिस इज समथिंग, ठीक है। तो गाइज आपने क्या करना है कि आपने जो भी डिसीजन बनाना है ना, यू हैव टू मेक द डिसीजन वेरी सून, ठीक है, जल्दी बना लें ताकि आपको कामयाबी मिले। और डेफिनेटली आप जो भी डिसीजन बनाएंगे उसमें आपके पास कामयाबी है, ठीक है। आपने यकीन रखना है ऊपर वाले के ऊपर। यू विल मेक द बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था दो चीजों के बीच में आप जगल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी उसने दो चीजें उठाई हुई हैं, लेकिन उसने बैलेंस अचीव कर ली है। तो जल्दी से बनाने, ठीक है, अपना डिसीजन, तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। चलो जी, 4 ऑफ फायर आ गया, तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे, अबंडेंट होंगे। एंड अगर आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, एंड यू आर जस्ट कंफ्यूज कि मैं करूं या ना करूं, कि आपको पता नहीं चल रहा है कि दिस पर्सन इज इन लव विद यू सीरियसली, like this person is in love with you, this person is seriously in love with you, or just because of your money this person is involving with you। तो आपको जो है ना वो डेफिनेटली डिसीजन बना लेना है। जो भी आप डिसीजन बनाएंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा जो है ना बहुत बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो अगर मुझे लग रहा है कि आप शादी को लेकर कंफ्यूज चल रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही है, तो नई शादी कर लें। आपको 4 और 5 के साथ आपके पास बहुत सक्सेस और अबंडेंट आने वाली है, ठीक है। और अगर आप जो है वो कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, यू वांट टू गो समवेयर एंड आपको समझ नहीं लग रही कि मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं, तो यू हैव टू मेक द ट्रिप, ठीक है। तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। पता नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप स्टार हैं तो आप कुछ करते हैं एंड आपने कुछ बाहर जाने के बारे में सोचा हुआ है कि दैट आई हैव टू गो, आई नीड टू मूव, बट मैं करूं या ना करूं। तो यस, अगर आप बाहर जाकर परफॉर्म करना चाहते हैं तो करें, आपको बहुत ज्यादा कामयाबी और सक्सेस मिलेगी, ठीक है गाइस। तो आपके इसके लिए मसला बने हुए हैं, जो मैसेजेस आए मैंने आपको बता दी, जितना रेजोनेट करे उतना रखें। एंड इफ इट इज रेजोनेटिंग विद यू तो दिस वेल एंड गुड। और कोई क्वेश्चन रह गया है तो फिर अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवा लीजिएगा, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।